सो हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि आज इस टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म कर दूंगी, ये आंदोलन एंड ऑल। सो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 8 जुलाई को रखा गया था आंदोलन। किस लिए रखा गया था आप सभी को पता है। महिला सुपरवाइज़र का जो रिज़ल्ट आया था उसके रिगार्डिंग ये आंदोलन किया जा रहा था कि सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हो और जो भी इसमें अगर कुछ घोटाले हुए हैं तो उनकी जांच हो और भी काफ़ी सारी चीज़ें, पदवृद्धि एंड ऑल। सो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी सबसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ आंदोलन में आना, प्लीज़ आंदोलन में आना, लेकिन ठीक है, वो सब चीज़ों पे बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि आंदोलन में एक्चुअल में हुआ क्या और जो हम सीएम हाउस गए थे उसका क्या रिजल्ट निकला, क्या मुलाकात हुई, क्या सारी बातचीत हुई और वहाँ से क्या जवाब आया है और कब तक वो सारी चीज़ें प्रोसेस में आएंगी, उनके बारे में हम तो सारी बातें आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। और साथ ही में वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना गाइस। और तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सीएम हाउस गए थे, हम 5 लोगों को सीएम हाउस ले जाया गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो भी हमारा ज्ञापन था वो दिया हमने और हमारी बात रखी उनके समक्ष की क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, किस तरीके से सारा प्रोसेस समझाया कि हम ऑलरेडी पहले भी 4 बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला है अभी तक। और अब तो रिज़ल्ट भी आ गया है और जो हमारे साथ में जो बहनें गई थी उन्होंने अपनी पीड़ा बताई और मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें बोली कि पदवृद्धि हो ताकि एटलीस्ट उन लोगों को पोस्ट मिल पाए जो योग्य हैं, जिनके 180 178 इतने नंबर हैं, फिर भी वो बेचारे सिलेक्शन नहीं ले पाए हैं सिर्फ पोस्ट कम होने की वजह से। और अब दोबारा एग्ज़ाम होगा, फिर प्रोसेस में इतना टाइम लगता है, तो कोशिश की जाए कि इसी प्रोसेस में उनको सिलेक्शन मिल दिया जाए और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी करके उनका चयन किया जाए जो भी है। तो उन्होंने भी यही बोला कि हम पूरा ट्राई करेंगे और आप विश्वास रखिए कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये नहीं बोला कब मिलेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि आप ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ हम करेंगे इस पर जो भी रहेगा, जो भी उनसे बनेगा। अभी देखते हैं वो कब तक करते हैं, क्या होता है उस चीज़ पे। आप देखो, अपना हमारा काम जो था वो हमने किया, डीएसपी को इससे पहले ज्ञापन दे दिया था, है ना, बहुत पहले। और उसके बाद फिर वहाँ भी गए, ईएसपी में भी और विभाग में भी, और मतलब हर चीज़ करके देख ली। उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ, ये लास्ट सीएम तक भी अब सारी फाइल चली गई, सब कुछ चला गया मतलब। तो अब भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर छोड़ दो उम्मीद कि फिर कुछ होगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर अपना आगे का देखो। बाकी फिर नेक्स्ट डे जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनका भी आंदोलन था, वो गए थे। तो वहाँ पे वो लोग मिले जिससे भी मिले और उनने भी अपने जो भी पॉइंट्स थे, वैलिड पॉइंट्स यहाँ लगा दूंगी, स्क्रीनशॉट देख लेना, तो वो रखे सारे। और अब यही है, देखो आश्वासन तो मिल ही जाता है, बस कुछ हो। हम तो चाहते हैं कि कुछ ऐसा पॉजिटिव हो जाए और हमने हमारी साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना बन सकता था उतना किया। अब भाई कुछ लोग इतने मैं क्या बोलूँ, उनको जॉब भी चाहिए, घर से भी बाहर नहीं निकलना। भाई लोग बोल रहे हैं कि उस दिन बारिश हो रही थी, पानी भर गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। देखो, कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। अगर मान लो उस दिन बारिश में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता और आपका सिलेक्शन हो गया होता तो आप बाढ़ बाढ़ में तैर कर जाते उसके लिए, क्योंकि आपको जॉब चाहिए था। बात सिर्फ प्रोटेस्ट की थी इसलिए आप लोग नहीं आए। चलो उन लोगों का तो मैं मान भी लूँ एक बार को, जिन्होंने लिस्ट में नाम नहीं दिया था, लेकिन उन 100 लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा है कि जिन्होंने लिस्ट में नाम दिया, तुम लोग यार कितने इतना कैसे सेल्फिश हो सकते हो कि कोई इंसान, चलो मैं अपना बोलती हूँ, मैंने तो कोई खास उसमें वो नहीं किया है योगदान आंदोलन में, लेकिन जो दीदी थी, वंदना दीदी थी और भी थी एक दो, उनका पूरा मतलब जब से रिजल्ट आया, जब से आंदोलन का प्रोसेस हुआ, उनका दिन रात उसी में जा रहा था कि बस किसी भी तरीके से आंदोलन को सफल करना है। कॉल करना, मैसेज करना, लिस्ट बनाना, इतना मतलब पोस्टर बनवाना, ये देखना, वो देखना, इतना 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 ज़्यादा ग्रुप में जो लोग बहस करते हैं उनको समझाना, कितनी सारी चीज़ें रहती हैं यार। 8-15 दिन ऐसे ही उनके वेस्ट हो गए और जो इन लड़कियों पर ट्रस्ट किया वो नहीं आई। एक दिन पहले तुमको पूछा जा रहा था, पोल भी रखा गया था, उसमें भी 70-80 लड़कियों ने वोट किया था कि हाँ वो आएंगी, जस्ट एक दिन पहले, जबकि सबको पता था बारिश हो रही है। तो जब तुम्हें नहीं आना था तो तुम्हें वोट नहीं करना था ना यार। तुम सामने वाले को क्यों होप देते हो कि हाँ हम आएंगे, आप करिए, हम आएंगे। मत बोलो ना यार, 600 लोग ऐड थे उस ग्रुप में, वो 600 के 600 ने तो नहीं दिए अपने नाम। भाई तुम 100 लोगों ने दिए थे तो एटलीस्ट तुम तो आते यार, कम से कम सामने वाले का टाइम वैल्यू।
क्या ही बोलूँ, मेरे का गुस्सा तो इतना आ रहा था ना। और यार बहुत बुरा लगता है। तुम लोग कभी कुछ करोगे ना जीवन में और तुमको ऐसे धोखे मिलेंगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा। मैं तो देखो यहीं से गई थी भोपाल से, मेरे इतने एफर्ट्स नहीं थे, सही बताती हूँ तो मेरे इतने ज़्यादा उसमें कोई एफर्ट्स नहीं थे, लेकिन जिन लोगों के थे उनको बहुत बुरा लगता है। सेम ऋचा दीदी के साथ ऐसा हुआ था, आंदोलन की इतनी मेहनत की, लड़कियाँ नहीं पहुँचती हैं, लिस्ट बनाओ, ये करो वो करो। तो यार थोड़ा सुधरो यार, क्या क्या तुम जॉब लोगे, क्या तुम जॉब करोगे, अपने बात के पक्के बनना सीखो भाई। कहीं कमिटमेंट करते हो तो उसको फॉलो तो करो। नाम देने के बाद नहीं आया यार। और एक दिन पहले भी मना कर सकते। कुछ लोगों के मैसेज आ गए थे एक दिन पहले जो नहीं आ रही थी कि दीदी ऐसी दिक्कत है किसी का कुछ, तो उनका ठीक है मान लिया, लेकिन वो जो जिन्होंने नाम भी दे दिया, बताया भी नहीं, आए भी नहीं, तो फिर बोलते हो आंदोलन सफल करो, आंदोलन करो, ये करो वो करो। तो तुम लोगों के लिए कौन खड़ा होगा भाई? कोई नहीं होगा। पहले भी तुम लोग ऐसे ही कर चुके हो, अब भी ऐसे ही कर चुके हो भाई। नाम भी मत दो, कुछ मत बोलो, चुप रहो चुपचाप। जो 500 लोग ग्रुप में बैठे थे वो चुपचाप देख रहे थे, वो अपने नाम नहीं दे रहे थे, तो एटलीस्ट उनको ये तो था कि उन्हें नाम ही नहीं दिया। लेकिन बोलने के बाद कि हाँ हम आएंगे आएंगे करके, और जब तुम नहीं पहुँचते हो तो भाई सामने वाला जो मेहनत कर रहा है, जो एफर्ट्स लगा रहा है खुद के लिए भी, तुम्हारे लिए भी पर्सनली, तो उसको बुरा लगता है भाई। बस यही है, ठीक है भाई। देखो अगर कुछ होता है तो तुम लोगों का हो ही जाएगा फुकट में भला, बाकी तो जिन लोगों ने मेहनत की है उनका अगर कुछ हो तो थोड़ा अच्छा लगे। काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत की है पहले भी आंदोलन में और इस बार भी, तो अब क्या ही कर सकते हैं। नहीं आए लोग तो घर से निकाल के थोड़ी ला सकते हैं। काफ़ी सारे लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि तुम लोगों ने क्या किया है, 100 लोगों का नाम था लिस्ट में, ये लोग नहीं आए हैं। तो सारी चीज़ें जो आयोजक करता होता है ना, उस पर आ जाती हैं बेचारे पे कि क्यों नहीं आए, तुम लोगों ने तो बोला था इतने लोग हो गए, इतने वो गए। तो यार ऐसा नहीं होता है। आगे से ऐसा ध्यान रखना, अगर तुम लोग नहीं जा सकते हो कहीं, नहीं आंदोलन में जा सकते हो, नाम भी मत दो, कुछ मत बोलो, उस चीज़ में घुसो ही मत भाई। जब तुम नहीं पहुंच सकते हो, तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा कुछ। अब उस दिन इतनी बारिश हो रही थी तो मेरे घर वाले भी बोल रहे थे भाई मत जाओ, क्या इतना क्या ज़रूरी है। पर भाई बात भी तो होती है ना, कुछ कमिटमेंट वाली बात होती है कि जाना पड़ता है। हमें भी, मैं खुद 12 बजे पहुँच रही थी वहाँ पर, आपने देखा होगा पिछले वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जब आप किसी को बोल दो कि हाँ यार आना है, आपके जाने से कुछ हो सकता है। तो फिर बस यही था, सीएम से सारी चीज़ें हो गई हैं, बातचीत जो भी है। तो अभी देखते हैं क्या होता है फाइल वाइल का, और जैसा भी रहेगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा, क्योंकि सब जो भी चीज़ रहेगी। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब ये सुपरवाइजर का मुद्दा यहीं क्लोज होता है। सारी चीज़ें, आंदोलन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है करने के लिए। अब भी अगर कुछ नहीं होता है तो अब इसमें कोई कुछ नहीं सुधार हो सकता। अब नेक्स्ट वैकेंसी के लिए वेट करना, क्योंकि तुम लोगों के लिए बहुत ट्राई किया, कुछ कोई नहीं आया। 5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 100 लोग भी अगर आंदोलन में नहीं पहुँचते हैं तो फिर तुम ये कमेंट भी मत किया करो ऐसे कि ये करो हमारे लिए, वो करो, इतने हमारे नंबर थे, ये क्यों। अभी भी कुछ लोग मेरे को कमेंट्स कर रहे हैं अब दोबारा आंदोलन करो, हम आएंगे। तो पागल वागल हो क्या थोड़े से? आंदोलन करना इजी नहीं होता है भाई, तुम खुद करके देखो। किसी को 4 लोगों को ये बोलना कि आओ हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और उसके बाद भी वो लोग पहुँचते नहीं हैं, तो भाई सामने वाला जो कर रहा है उससे पूछो कभी, करना बैठ के ये सारी चीज़ें, तब तुम लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ें ईजी नहीं होती हैं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगली बार से अपना लिस्ट में नाम मत देना अगर तुम लोगों को नहीं जाना है तो, ठीक है। बाकी धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप जो हुआ है, जो सारी चीज़ें हुई हैं वो सफल हो जाएं। बस अब जो नहीं आया वो नहीं आया, लेकिन हाँ ये चीज़ वहाँ पे पॉजिटिव रही कि जो बात थी हमारी सीएम तक गई, और बस उस पर पॉजिटिव कुछ हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए। सो वीडियो को लाइक कर देना।